नवीनतम पुरस्कार अर्धवार्षिकी। पहले है राष्ट्रीय जीडी बिरला पुरस्कार 2021 और 22। विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध के लिए दिया जाने वाला जीडी बिरला पुरस्कार, इसे याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। 2 अगस्त 2023 को वर्ष 2021 के लिए प्रोफेसर नारायण प्रधान और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता, दोनों का नाम न से है। 2021 के लिए नारायण प्रधान को और 2022 के लिए प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया। प्रोफेसर नारायण का शोध जहां प्रकाश उत्सर्जक सेमीकंडक्टर नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित है, वहीं प्रोफेसर नीलेश बी मेहता के शोध ने वर्तमान और भावी पीढ़ी के वायरलेस संचार प्रणाली के डिज़ाइन, मॉडलिंग, विश्लेषण और अनुकूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रोफेसर प्रधान वर्तमान में कोलकाता स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वहीं प्रोफेसर मेहता बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। 1991 से प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले जीडी बिरला पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से पुणे में सम्मानित किया गया। किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्हें यह पुरस्कार उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त यह पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। 2022 में टेसी थॉमस को दिया गया था और 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021। 18 जून 2023 को केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार हेतु गीता प्रेस का चुनाव प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने की थी। गीता प्रेस गोरखपुर, जो भगवत गीता, रामायण और उपनिषद जैसे धार्मिक ग्रंथों का सबसे बड़े प्रकाशक हैं, यह प्रकाशन 2023 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे कर रहा है। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में अब तक 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता शामिल हैं। महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। पिछले पुरस्कार विजेताओं में दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान 2019 और दिवंगत बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 बांग्लादेश शामिल हैं। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 के युवा पुरस्कारों की घोषणा 23 जून 2023 को की गई। 20 भाषाओं के युवा साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। मणिपुर, मैथिली व संस्कृत के लिए इन पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। उड़िया के लिए इस वर्ष यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार अतुल कुमार राय को उनके उपन्यास चांदपुर की चंदा के लिए तथा अंग्रेजी के लिए यह अनिरुद्ध कानिसेट्टी को उनके इतिहास रचना लॉर्ड्स ऑफ डेक्कन, सदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्यास टू चोलास के लिए दिया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ऐसी रचनाओं के लेखकों को दिया जाता है जिनकी आयु पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम हो। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2023। वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 23 जून 2023 को
22 भाषाओं के साहित्यकारों को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया गया। मणिपुर के लिए पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी, जबकि कश्मीरी भाषा के लिए किसी को भी यह पुरस्कार इस वर्ष नहीं दिया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार सुधा मूर्ति को उनकी कहानी संग्रह ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए दिया गया है, जबकि हिंदी के लिए यह सूर्यनाथ सिंह को उनके कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए दिया गया है। पंजाबी के लिए यह पुरस्कार गुरमीत कार्यालवी को उनके कहानी संग्रह सच की कहानी के लिए, राजस्थानी के लिए यह किरण बादल को उनके संस्मरण टम्बरो री दुनिया के लिए तथा संस्कृत के लिए राधा वल्लभ त्रिपाठी को उनके उपन्यास मानवी के लिए दिया गया है। इन पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 5 वर्ष पूर्व 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक प्रकाशित रचनाओं पर ही पुरस्कार हेतु विचार किया गया था। यह पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी व राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं के लिए दिए जाते हैं। बाल साहित्य पुरस्कारों के तहत पुरस्कृत साहित्यकारों को प्रशस्ति पत्र के साथ रुपये 50-50 हज़ार की राशि प्रदान की जाती है। फेमिना मिस इंडिया 2023 15 अप्रैल 2023 को मणिपुर के इम्फाल में आयोजित फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब राजस्थान के कोटा की 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता ने जीता। दिल्ली की 22 वर्षीय श्रेया पूजा प्रतियोगिता के प्रथम रनरअप और मणिपुर की 21 वर्षीय थौना ओजम स्ट्रेला द्वितीय रनरअप रहीं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022-23 नर्सिंग के क्षेत्र में समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और समुदाय की सेवा के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2022-23 के लिए देश भर की चुनिंदा 30 नर्सों को दिया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 22 जून 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए। पुरस्कृत नर्सों में मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी तथा MNS की दक्षिणी कमान की ब्रिगेडियर अमिता देवरानी शामिल हैं। MNS में सेवारत उत्तराखंड की इन दोनों सगी बहनों को क्रमशः 2022 व 2023 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 2022 के लिए पुरस्कृत अन्य नर्सों में उत्तराखंड की मंजू कायरा, दिल्ली की अनीता नकरा, राजस्थान की नीरज तंबोलिया शामिल हैं, जबकि 2023 के लिए पुरस्कृत 15 नर्सों में बिहार की गायत्री कुमारी, पंजाब की माधवी राणे चिखाले शामिल हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषित वर्ष 2022 के यानी कि चौथे जल शक्ति पुरस्कारों का वितरण उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 17 जून 2023 को नई दिल्ली में किया गया। कुल 41 विजेताओं को 11 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ मीडिया, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान, RWA धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ NGO, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गतिविधियों के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में पहली, दूसरी और तीसरी रैंक के विजेताओं को क्रमशः 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, फिर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रमुख पुरस्कार श्रेणियां दी हुई हैं और विजेता दिए हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। सर्वश्रेष्ठ जिले गंजम जिला उड़ीसा का, नमक्कल जिला तमिलनाडु का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना का, कदावुर ग्राम पंचायत तमिलनाडु का व मणिकल ग्राम पंचायत केरल का। संयुक्त रूप से ये दूसरे स्थान पर है। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम और दूसरा है इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश का। सर्वश्रेष्ठ मीडिया एडवांस वाटर डाइजेस्ट
प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, हरियाणा। श्रेणी हैं और विजेता है यहाँ पे। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय जमियतपुरा प्राथमिक विद्यालय मेहसाणा, गुजरात का। कैंपस उपयोग के सर्वश्रेष्ठ संस्थान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, रियासी, जम्मू कश्मीर। सर्वश्रेष्ठ उद्योग बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बेगूसराय, बिहार। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अर्पण सेवा संस्थान, उदयपुर, राजस्थान। सर्वश्रेष्ठ वाटर यूजर एसोसिएशन संजीवनी पियाट सहकारी मंडली लिमिटेड, नर्मदा, गुजरात। CSR के लिए उद्योग HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, नोएडा, उत्तर प्रदेश। NTPC लिमिटेड को सबसे लोकप्रिय स्थल का पुरस्कार। देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को टीम मार्क्समैन ने 2023-24 के लिए सबसे पसंदीदार कार्यस्थल मोस्ट प्रिफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 के पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंडिया टुडे व बिजनेस स्टैंडर्ड के सहयोग से टीम मार्क्समैन का यह पुरस्कार 23 जून 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कंपनी के अधिकारियों को प्रदान किया गया। विद्युत मंत्रालय की 23 जून 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार NTPC को एक पसंदीदार कार्यस्थल बनाने में उसके पीपल बिफोर PLF वाले प्रगतिशील दृष्टिकोण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आईफा फिल्म पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 में प्रदर्शित हिंदी फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA आईफा के 23वें पुरस्कार का वितरण संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 26 से 27 मई 2023 को किया गया। वर्ष 2023 के इन पुरस्कारों के तहत अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित दृश्यम 2 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार R माधवन को फिल्म रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट के लिए मिला था। फिल्म विक्रम वेधा में भूमिका के लिए ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा गंगूबाई कठियावाड़ी में भूमिका के लिए आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए 68वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण 27 अप्रैल 2023 को मुंबई में किया गया। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार इन पुरस्कारों में दिया गया। प्रमुख पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी, निर्देशक संजय लीला भंसाली। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक चॉइस में बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, मूवी है गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स चॉइस संजय मिश्र, फिल्म थी वध। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक चॉइस भूमि पेडनेकर, बधाई 2 मूवी में और तब्बू भूल भुलैया 2 में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अनिल कपूर, फिल्म थी जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शिबा चड्डा, बधाई 2 मूवी में। सर्वश्रेष्ठ कहानी जो स्टोरी थी वो है बधाई 2। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी कृति महेश धोलीदा, गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म थी विक्रम वेधा। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष अरिजीत सिंह केसरिया, जो कि ब्रह्मास्त्र 1 की है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला कविता सेठ, रंगी सारी, जुग जुग जियो। सर्वश्रेष्ठ संगीत म्यूजिक थी प्रीतम की फिल्म ब्रह्मास्त्र में। सर्वश्रेष्ठ गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य, केसरिया, ब्रह्मास्त्र 1 का। सर्वश्रेष्ठ अपकमिंग म्यूजिक टैलेंट के लिए RD बर्मन पुरस्कार जानवी श्रीमनकर, गंगूबाई कठियावाड़ी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 वर्ष 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रसिद्ध कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को दिया गया। कोंकणी लेखक दामोदर
मऊ जो को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार 27 मई 2023 को गोवा के राज्यपाल ने प्रदान किया। दामोदर गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। मौजो को उनके उपन्यास कार्मेलीन के लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कोंकर्णिका से सम्मानित किया गया था। इसके बाद अब तक 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा इनकी सुनामी, साइमन उपन्यास और टेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा शीर्षक से लघु कथाएं प्रकाशित हुई हैं। मौजो ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इनसे पूर्व 2006 में रविंद्र केलकर को ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 स्वर सामग्री लता मंगेशकर की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक व स्वर्गीय लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले को 24 अप्रैल 2023 को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में एक समारोह में प्रदान किया गया। पिछले वर्ष यह पहला पुरस्कार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा की गई है तथा प्रतिवर्ष दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि पर किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका राष्ट्र के निर्माण में अनुकरणीय योगदान हो। जयंत नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और IUCAA के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI के द्वारा 12 मई 2023 को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। नार्लिकर ASI के पूर्व अध्यक्ष और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA के संस्थापक निदेशक थे। नार्लिकर को ब्रह्मांड के विकास की समझ में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने खगोल शास्त्र और गुरुत्वाकर्षण पर अपने काम के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। सरस्वती पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान तमिल लेखिका शिव शंकरी को 2019 में प्रकाशित उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सरस्वती पुरस्कार शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए से याद रखिएगा दिया गया है। भारतीय साहित्य क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल सरस्वती पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को 15 लाख रुपए, पट्टिका और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। शिव शंकरी का साहित्यिक जीवन 5 दशकों से अधिक का है। इस दौरान उन्होंने 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएं, 15 यात्रा वृत्तांत और 7 निबंध संग्रह और 3 जीवनी लिखी है। 1991 में स्थापित के बिरला फाउंडेशन का यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृति को प्रदान किया जाता है। व्यास पुरस्कार 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2022 का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित व्यास पुरस्कार प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया है। व्यास पुरस्कार ज्ञान चतुर्वेदी को पागलखाना के लिए दिया गया है। व्यास पुरस्कार के अंतर्गत 4 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार भी विगत 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कृति को दिया जाता है। वर्ष 2021 का यह पुरस्कार डॉक्टर असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया था। बिहारी सम्मान 2022 राजस्थानी और हिंदी भाषा की किसी कृति के लिए प्रदत्त 32वां बिहारी पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा की साहित्यिक आलोचनात्मक कृति पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए दिया गया
है बिहारी सम्मान पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार के अंतर्गत प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022। द न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक धन्या राजेंद्रन को वर्ष 2022 के चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान वर्ष 2022 में मीडिया जगत में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें 21 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर यह पुरस्कार 1982 में दक्षिण मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा दिसंबर 2022 में की गई। साहित्य अकादमी द्वारा अलग अलग भाषाओं में घोषित पुरस्कार कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक, साहित्यिक आलोचना, आत्मकथा, साहित्यिक अतीत शामिल हैं। यह पुरस्कार मार्च 2023 में नई दिल्ली में प्रदान किए गए। इस वर्ष हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण प्रयागराज उत्तर प्रदेश को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को इस साल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बद्री नारायण को हिंदी में उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के तहत 22 भाषाओं के लिए घोषित किए गए इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 2 साहित्यिक समालोचना, 3 नाटक, 1 आत्मकथा निबंध, 1 संक्षिप्त साहित्यिक इतिहास और 1 लेखन संग्रह शामिल है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा सहित कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार साल 1955 में दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार में विजेताओं को 1 लाख रुपए नगद राशि और 1 ताम्रपत्र दिया जाता है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। भारतीय मूल की मोक्ष राय को PM पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोक्ष राय को ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से 19 जुलाई 2023 को सम्मानित किया गया। छात्रा ने मात्र 3 साल की उम्र में माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की स्थिरता पहल के लिए स्वेच्छा से काम करना शुरू किया था। ब्रिटिश उप प्रधानमंत्री ओलिवर डाउडिन से पुरस्कार प्राप्त करने वाली मोक्ष राय को दुनिया की सबसे कम उम्र की स्थिरता अधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त है। मोक्ष को कई स्थिरता अभियानों में स्वयं सेवा करने के लिए मान्यता प्राप्त है, जिसमें ज़रूरतमंद बच्चों के लिए धन एकत्र करना भी शामिल है। पुलित्ज़र पुरस्कार 2023। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि क्षेत्रों के वर्ष 2023 के पुलित्ज़र पुरस्कारों की घोषणा अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा 8 मई 2023 को की गई। पत्रकारिता पुरस्कारों में जन सेवा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग व फीचर राइटिंग आदि के कुल 15 पुरस्कार शामिल हैं, जबकि 7 अन्य पुरस्कार ड्रामा, फिक्शन व संगीत आदि के लिए हैं। पत्रकारिता के पुरस्कारों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित जन सेवा का पुलित्ज़र एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ को दिया गया। हरनाम डियाज द्वारा रचित उपन्यास ट्रस्ट तथा बारबरा किंगसोल्वर द्वारा रचित उपन्यास डिमोन कॉपरहेड के लिए संयुक्त रूप से फिक्शन का तथा सनाज टोसी द्वारा रचित इंग्लिश के लिए ड्रामा श्रेणी का पुलित्ज़र पुरस्कारों के तहत प्रदान किया गया। पुरस्कार की सूची इस प्रकार है। पत्रकारिता, जिसमें जन सेवा एसोसिएटेड प्रेस को ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, लॉस एंजल्स टाइम्स का स्टाफ, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग, वॉल स्ट्रीट जर्नल का स्टाफ, नेशनल रिपोर्टिंग, वॉशिंगटन पोस्ट की पत्रकार कैरोलीन किचनर, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टाफ, क्रिटिक्स
एंड्री लॉन्ग च्यू, न्यूयॉर्क मैगजीन, एडिटोरियल राइटिंग, एमी ड्रिस्कोल, मियामी हेरल्ड, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, एसोसिएटेड प्रेस का फोटोग्राफी स्टाफ, फीचर फोटोग्राफी, लॉस एंजल्स टाइम्स का, क्रिस्टीना हाउस, प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस, मिस्र, फिजी, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च पुरस्कार, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, जुलाई 2023 में फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऑर्डर ऑफ द नाइल, जून 2023 में मिस्र की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 जून 2023 को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी द्वारा मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। वर्ष 1950 में स्थापित ऑर्डर ऑफ द नाइल उन राष्ट्राध्यक्षों, प्रिंसेस और उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान की हैं। ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, प्रधानमंत्री मोदी को पापुआ न्यू गिनी की उनकी यात्रा के समय 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी और फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू GCL से सम्मानित किया। पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। इसी अवसर पर फिजी के प्रधानमंत्री सित्वनी राबुका ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी CF से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का एबाक्ल अवार्ड, प्रधानमंत्री मोदी को मई 2023 की पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान ही पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान एबाक्ल ऑर्डर से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, 5 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पुरस्कार को भारतीय सूरीनाम समुदाय की भावी पीढ़ियों को समर्पित किया। भारतीय निर्देशक शेखर कपूर को ब्रिटिश नेशनल अवार्ड, फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए 5 जुलाई 2023 को बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया। यह फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार, लंदन की आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के वर्ष 2023 के 10वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स का वितरण लंदन में 13 जून 2023 को किया गया। इन पुरस्कारों की घोषणा मार्च 2023 में की गई थी। इन पुरस्कारों के तहत 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। डॉक्टर दास RBI के 25वें गवर्नर हैं तथा वह 12 दिसंबर 2018 से इस पद पर कार्यरत हैं। अरुंधति राय को 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुंधति राय को चार्ल्स वेलन फाउंडेशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रॉय को उनके नवीनतम निबंध आज़ादी 2021 के फ्रेंच अनुवाद लिबर्टे फासिज्म फिक्शन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज़ादी में रॉय ने बढ़ते अधिनायकवाद की विश्व में स्वतंत्रता के अर्थ पर विचार किया है। यह पुस्तक फासीवाद का विश्लेषण करती है।
रॉय को स्विस शहर लुसाने में एक समारोह में 20,000 स्विस फ्रैंक लगभग 18 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। किरण नडार को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए शिव नडार फाउंडेशन की एक ट्रस्टी किरण नडार HCL के संस्थापक शिव नडार की पत्नी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड। लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया गया है। 16 जून 2023 को द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पुरस्कार लंदन में एक समारोह में दिए गए। यह पुरस्कार 1994 में द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शुरू किया गया था। ग्रीन एप्पल पुरस्कार पहली बार भारत के किसी भवन या संरचना को मिला है। प्रमुख पुरस्कार विरासत श्रेणी मुअज्जम जाही मार्केट। अद्वितीय डिज़ाइन दुर्गम चेरुवु केबल स्टे हैंगिंग पुल। उत्कृष्ट धार्मिक संरचना श्रेणी यदागिरी गुट्टा नरसिम्हा स्वामी मंदिर। अद्वितीय कार्यालय श्रेणी BR अंबेडकर प्रतिमा तेलंगाना पुलिस के एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023। अमेरिकी श्रम विभाग द्वारा प्रदत्त वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार चेन्नई के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ललिता नटराजन को दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार बाल श्रम उन्मूलन में उनके योगदान के लिए दिया गया है। दक्षिण भारत में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए नटराजन तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान करती हैं, विशेष रूप से बंधुआ मजदूरी और समाज में उनके पुनर्निवेश में सहायता करती हैं। इनकी बाल कल्याण समिति समाज रक्षा विभाग को बाल श्रम अधिनियम और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुआवजा दिलाने में सहयोग प्रदान करती है। वर्ष 2008 में स्थापित इकबाल मसीह पुरस्कार एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार एक पाकिस्तानी बच्चे इकबाल मसीह के नाम पर है, जिसे 4 साल की उम्र में बेच दिया गया था और वर्ष 1995 में 12 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023। भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद एवं गणितज्ञ प्रोफेसर CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से अप्रैल 2023 में सम्मानित किया गया। 2 वर्ष में एक बार दिया जाने वाला $80,000 का यह पुरस्कार सांख्यिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के तुल्य माना जाता है। कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान से संबंध रहे प्रोफेसर राव भारत में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1963, पद्म भूषण 1968, पद्म विभूषण 2001 सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। डैम ग्रैंड चैंपियनशिप अवार्ड। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन को कोरोना महामारी और 15 मार्च 2019 की गोलीबारी की घटना के दौरान देश के नेतृत्व और सेवा के लिए न्यूजीलैंड का दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। सम्राट चार्ल्स के जन्मदिन के अवसर पर दिए जाने वाले सम्मानों के क्रम में उन्हें डैम ग्रैंड चैंपियनशिप से सम्मानित किया गया। यूनेस्को मिशेल बैटिस अवार्ड 2023। रामनाथपुरम जिले के जिला वन अधिकारी DFO जगदीश बाकन ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए $12,000 का द्विवार्षिक मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 जीता है। बाकन ने मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी से सेविले रणनीति की सिफारिशों के अनुसार उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार 12 जून से 15 जून 2023 तक पेरिस में यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद के 35वें सत्र में दिया गया। इसके अलावा इनकी प्लास्टिक चेक पोस्ट
पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। वर्ष 2017 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी जगदीश वर्तमान में मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी के निदेशक हैं। रामचंद्र गुहा को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार 2023। भारतीय इतिहासकार लेखक रामचंद्र गुहा की पुस्तक रिबल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइट्स फॉर इंडियाज फ्रीडम ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। गुहा को 5,000 पाउंड लगभग 5 लाख रुपए और एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड के संस्मरण की बाउंड कॉपी से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक भारत में पेंगुइन रैंडम हाउस, ब्रिटेन में विलियम कॉलिंस और संयुक्त राज्य अमेरिका में अल्फ्रेड नोप द्वारा प्रकाशित की गई है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस के प्रसिद्ध भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर के दौरान अक्टूबर 2023 में एक समारोह में 25,000 यानी कि $27,300 राशि वाला जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार उन्हें दिया गया है। वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2023। 20 जून 2023 को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स 2023 के अनुसार सिंगापुर एयरलाइंस विश्व की शीर्ष 10 सबसे अच्छी विमानन कंपनियों की सूची में शीर्ष पर रही। इसने पेरिस में एयरलाइन की ओर से विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन पुरस्कार प्राप्त किया, जिसे विमानन उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। इसके बाद कतर एयरलाइन दूसरे, ऑल निप्पॉन एयरलाइन तीसरे, एमिरेट्स एयरलाइन चौथे और जापान एयरलाइंस 5वें स्थान पर है। भारत की एकमात्र इंडिगो एयरलाइन टॉप 100 में 43वें स्थान पर है। अन्य विजेताओं में विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरलाइन बैंकॉक एयरवेज एशिया के लिए, विश्व की सबसे बेहतर एयरलाइन कुवैत एयरवेज, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन एयर एशिया, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सेवाओं का पुरस्कार ऑल निप्पॉन एयरवेज, विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन अलायंस स्टार अलायंस लगातार 7वें वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव को उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए 2023 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला है। ये बुल्गारिया के लेखक हैं। टाइम शेल्टर उनके उपन्यास के लिए मिला है। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है और यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। एंजेला रोडेल ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है। टाइम शेल्टर एक मनोरम और उल्लेखनीय साहित्यिक कृति है जो समय, पहचान और मानवीय अनुभवों के विषयों की पड़ताल करती है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच बांटा जाएगा। टाइम शेल्टर एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है। इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जो डिमेंशिया, मनोभ्रम जैसी बीमारी से पीड़ित हैं और पुरानी बातें भूल चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रदत्त एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 से मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में दिया जा रहा है। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। 2022 का यह पुरस्कार भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया था। इस उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से डेजी रॉकवेल ने किया था। स्पिनोजा पुरस्कार भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान
स्पिनोज़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत गुप्ता को वैज्ञानिक अनुसंधान और उपयोग से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए 1.5 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि मिली है। हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल 6 जून 2023 को जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चौथे हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया। WHO ने ऑडियो विजुअल भाषा को संगठन के स्वास्थ्य प्रभाव के लिए संचार दृष्टिकोण का एक प्रमुख घटक बनाने के लिए 2019 में HAFF की शुरुआत की थी। राजस्थान की वंदिता सहरिया के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी में एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विजेताओं में एकमात्र भारतीय थीं। आरिफुर रहमा और मिताली दास द्वारा निर्देशित और प्योर अर्थ बांग्लादेश द्वारा निर्मित 1 in 36 मिलियन स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग इन बांग्लादेश ने बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण श्रेणी के तहत पुरस्कार जीता। UHC ग्रैंड प्रिक्स श्रेणी में जोनाथन्स मिरेकल फीट सिएरा लियोन मेडागास्कर को पुरस्कार मिला है। विशेष पुरस्कार यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार फिल्म में वोल्वो और डायना इजराइल को मिला है। छात्र फिल्म पुरस्कार श्रेणी में गास्पिंग फॉर लाइफ जर्मनी को दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 20 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। IOC ने WHO को एक संगठन के रूप में 2021 के लिए ओलंपिक कप से सम्मानित किया। यह सम्मान डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेलों टोक्यो 2020 को संभव बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर टेड्रोस को 2024 ओलंपिक पेरिस में सम्मानित अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। IOC और WHO का नवीनतम सहयोग इस वर्ष ओलंपिक दिवस के लिए लेट्स मूव अभियान है। लेट्स मूव अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित और नियमित व्यायाम के लाभों पर प्रकाश डालता है। हाथी फैमिली पुरस्कार जून 2023 में ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला द्वारा वन्यजीव संरक्षण में योगदान के लिए भारतीय संरक्षणवादियों को हाथी फैमिली पुरस्कार एलिफेंट फैमिली अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत तारा पुरस्कार से ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को सम्मानित किया गया। वहीं मार्कशेड पुरस्कार 70 आदिवासी कलाकारों के रिपल एलिफेंट कलेक्टिव को प्रदान किया गया, जो नीलगिरी पर्वत के आदिवासी जनजाति समुदाय से हैं। वर्ष 2003 में स्थापित इस पुरस्कार का उद्देश्य हाथियों और एशियाई वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य और जीवन के लिए संघर्षरत रही डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को टेम्पल्टन फाउंडेशन अमेरिका का इस वर्ष का टेम्पल्टन पुरस्कार मई 2023 में प्रदान किया गया। सोमालीलैंड की पहली प्रशिक्षित नर्स मिडवाइफ वहां की विदेश मंत्री भी रही हैं। सोमालीलैंड में एडना अदन यूनिवर्सिटी व एडना अदन अस्पताल की संस्थापक भी वही रही हैं। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा 1973 में शुरू किया गया यह पुरस्कार विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत देय राशि अब $1.5 मिलियन से भी अधिक है। इस पुरस्कार की स्थापना अमेरिका के उद्यमी जॉन मार्क्स टेम्पल्टन द्वारा 1972 में की गई थी। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023
ईरान की जेल में बंद 3 महिला पत्रकारों नीलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को उनकी साहसपूर्ण पत्रकारिता के लिए यूनेस्को ने पत्रकारिता के क्षेत्र का वर्ष 2023 का गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार मई 2023 में प्रदान किया। कोलंबियाई पत्रकार गुइलेर्मो कानो की स्मृति में यूनेस्को द्वारा स्थापित $25,000 का यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर प्रदान किया जाता है। कोलंबिया के समाचार पत्र अल स्पेक्टाडर के संपादक गुइलेर्मो कानो की गोली मारकर 17 दिसंबर 1986 को हत्या कर दी गई थी तथा यूनेस्को द्वारा उनकी स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई थी। मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप। भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सयाल को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया। यह पुरस्कार फिल्म और टेलीविज़न में सयाल के असाधारण योगदान को मान्यता देता है। कॉन फिल्म फेस्टिवल 2023। फ्रांस का प्रतिष्ठित कॉन फिल्म फेस्टिवल 16 से 17 मई 2023 को संपन्न हुआ। इस बार इस महोत्सव में भारत 4 फिल्मों को विभिन्न खंडों में प्रदर्शित किया गया। समारोह में दिए गए प्रमुख पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर एनाटॉमी ऑफ द फॉल मूवी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टॉन आन होंग, वियतनाम से हैं ये। फिल्म थी द पॉट टू फ्यूल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री टर्किश अभिनेत्री मार्वे डिजदार। फिल्म थी अबाउट ड्राई ग्लासेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जापानी अभिनेता कोजी याकुशो। फिल्म थी परफेक्ट डेज। ज्यूरी का पुरस्कार फिनलैंड की फिल्म फॉलन लीव्स, निर्देशक अकी कौरिसमाकी। ऑनररी पाम डियोर अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस तथा हैरिसन फोर्ड। गोल्डन कैमरा डियोर इनसाइड द येलो कोकुन शेल, वियतनामी फिल्म थी और निर्देशक थे फाम थिन एन। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2023। खेल जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में एक वर्ष 2023 के लॉरियस पुरस्कार की घोषणा पेरिस में 8 मई 2023 को की गई। इसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को तथा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जमैका के एथलीट शैली एन फ्रेसर को दिया गया है। इस वर्ष के लॉरियस पुरस्कारों की सूची इस प्रकार है। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉलर। लॉरियस के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी शैली एन फ्रेसर, जमैका की एथलीट हैं ये। लॉरियस वर्ल्ड का वापसी वाली सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी क्रिश्चियन एरिक्सेन, डेनमार्क का फुटबॉल खिलाड़ी। लॉरियस वर्ल्ड वर्ष की सर्वश्रेष्ठ टीम अर्जेंटीना की पुरुषों की फुटबॉल टीम। लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ विकलांग खिलाड़ी तो ये हैं कैथरीन डेबर्नर, स्विट्जरलैंड के व्हील चेयर एथलीट। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चीनी मूल की अमेरिकी फ्री स्टाइल स्कीयर इलीन जो यू। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड टीम अप। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक अवार्ड 2023। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शंकरी चंद्रन को उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन के लिए 2023 के प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चंद्रन का पुरस्कार विजेता उपन्यास परिवार, यादों, समुदाय, नस्ल के विषयों के इर्द गिर्द घूमता है और बहुसंस्कृतिवाद और उपनिवेशवाद के परिणाम के साथ ऑस्ट्रेलिया के जटिल संबंधों पर प्रकाश डालता है। उपन्यास को एक अंतर पीढ़ीगत महाकाव्य के रूप में
प्रतिष्ठित किया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक समाज की जटिलता और उपनिवेश के बाद के दुखों की पड़ताल करता है। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार उच्चतम साहित्यिक योग्यता वाले उपन्यास को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, यह सम्मान अमेरिका अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचान देने के लिए प्रदान किया जाता है। 13 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स में 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 की घोषणा की गई, जिसके महत्वपूर्ण विजेता इस प्रकार हैं। रूथ ई कार्टर ने दूसरी बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था। रूथ ई कार्टर ने दूसरी बार बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आविष्कार जीतने वाली दक्षिण पूर्वी एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री हैं। फिल्म निर्देशक गुइलेर्मो डेल टोरो ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ चित्र, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। दीपिका पादुकोण बनी ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला। पहली और दूसरी भारतीय महिला क्रमशः पर्सिस खम्बाटा और 1980 में और प्रियंका चोपड़ा थी 2016 में। पुरस्कार की श्रेणी और यहाँ पे है विजेता। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू तेलुगु भाषा फिल्म RRR, निर्देशक SS राजमौली, म्यूजिक डायरेक्टर MM कीरवानी और कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित थे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स तमिल भाषा की थी। निर्देशक थे कार्तिकी गोंजाल्विस, निर्माता गुनीत मोंगा। बेस्ट फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, डैनियल क्वान और डैनियल शेइनर्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नवाल्नी, निर्देशक डैनियल रोहर। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म पिनोचियो, निर्देशक गुइलेर्मो टोरो और मार्क गुस्ताफमस। बेस्ट निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल स्कैनर्ड। फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रैंडन फ्रेजर, फिल्म थी द वेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह, फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के हुए क्वान, फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जेमी ली कर्टिस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, देश था जर्मनी। RR पिछले 2 दशकों में अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जबकि नाटू नाटू ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत था। उल्लेखनीय है कि डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित UK फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का गीत जय हो सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर और मूल गीत श्रेणियों में अकादमी पुरस्कार जीतने वाला पहला हिंदी गीत है। इसका संगीत AR रहमान ने तैयार किया था और इसके बोल गुलजार ने लिखे थे। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अकादमी पुरस्कारों में एक और भारतीय प्रविष्टि द एलिफेंट विस्पर्स ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता। फिल्म निर्माताओं कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा की 41 मिनट की यह लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म रघु, एक अनाथ बच्चे, हाथी और उसकी देखभाल करने वालों के बीच के संबंधों की पड़ताल करती है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रतिष्ठित 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण 10 जनवरी 2023 को वेबर्ली हिल्स के कैलिफोर्निया में किया गया। इन पुरस्कारों में भारत के SS राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत,
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का गोल्डन ग्लोब दिया गया है। टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा व रिहाना जैसी गायिकाओं के गानों को पीछे छोड़ते हुए नाटू नाटू ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। यह पहला अवसर है जब किसी भारतीय फिल्म के किसी गीत के लिए हॉलीवुड का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। चंद्र बोस द्वारा रचित इस गीत को एम कीरावनी ने संगीतबद्ध किया है। गाने की कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। फिल्म में इसे आवाज काल भैरव व राहुल सिप्ली गुंज ने दी है। वर्ष 2023 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला है यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ड्रामा श्रेणी द फैबुलमैन्स, निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग, और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में द बंचेस ऑफ एनिशेरिन, और इसके निर्देशक हैं मार्टिन मैकडोनाग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऑस्टिन बटलर फिल्म एल्विश के लिए, और म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में कोलिन फैरल द बंचेस ऑफ इनिश। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कैट ब्लैंचेट फिल्म तार के लिए, और यहाँ पे म्यूजिकल कॉमेडी श्रेणी में मिशेल ये ओह एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड। नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम की दुर्लभ फोटो 50,000 से अधिक प्रविष्टियों को पीछे छोड़ते हुए फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता। कोविड के दौरान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अपने घर में रहते हुए उन्होंने 2020 में अपने कैमरे के साथ प्रयोग करना शुरू किया। कार्तिक की पुरस्कृत तस्वीर डांस ऑफ द ईगल अलास्का में चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व में खींची गई थी। ग्रैमी पुरस्कार 2023। संगीत के क्षेत्र में 65वें ग्रैमी पुरस्कारों का वितरण अमेरिका में लॉस एंजल्स में 5 फरवरी 2023 को किया गया। 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 की अवधि के निष्पादनों एवं प्रदर्शनों पर ही इस वर्ष के पुरस्कारों के लिए विचार किया गया। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज की इन वार्षिक पुरस्कारों में इस वर्ष श्रेणियों में कुछ परिवर्तन भी किए गए। भारत के रिकी केस को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ अपना यह पुरस्कार उन्होंने साझा किया। रिकी केस का यह तीसरा ग्रैमी पुरस्कार था। इससे पूर्व 2015 में विंड्स ऑफ समसारा के लिए तथा पिछले वर्ष 2022 में डिवाइन टाइड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम का पुरस्कार उन्होंने जीता था। बंगलुरु में 41 वर्षीय रिकी केस 3 ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय हैं। बंगलुरु के 41 वर्षीय रिकी केस 3 ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अमेरिकी गायिका बेयोंस को सर्वाधिक 4 ग्रैमी इस वर्ष के पुरस्कारों के तहत प्राप्त हुए। इस वर्ष उनका नामांकन 9 श्रेणियों में था। इससे सर्वाधिक 32 ग्रैमी जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम हो गया। 65वें ग्रैमी पुरस्कारों के तहत प्रमुख पुरस्कार एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस हैरीज स्टाइल, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम लिज़ो, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रॉयट, सर्वश्रेष्ठ न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय, सर्वश्रेष्ठ पॉप सोलो परफॉर्मेंस इजी ऑन मी अडेले, सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम हैरीज हाउस हैरी स्टाइल, सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम पेशेंट नंबर 9 ओजी ऑसबोर्ने, सर्वश्रेष्ठ अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम फॉक्सट्रॉट वेटलैंग, सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम ब्लैक रेडियो थर्ड रॉबर्ट ग्लासपट, सर्वश्रेष्ठ रैप एल्बम मी मॉरल एंड द बिग स्टेपर्स केंड्रिक लामार, सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम अ ब्यूटीफुल टाइम विनी नेल्सन,
सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी एल्बम द क्लेजिर डेव चैपल। भारत के प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की छोटी बेटी अनुष्का शंकर इस वर्ष भी ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने से फिर चूक गईं। उनकी एल्बम बिटवीन अस को ग्लोबल म्यूजिकल एल्बम की कैटेगरी में और गाने उधेरोना को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। नोबेल पुरस्कार 2022, इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा और फिजियोलॉजी के क्षेत्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक स्वैंते पाबो को प्रदान किया गया। एस फॉर स्वीडन, एस फॉर स्वैंते पाबो। इन्हें यह पुरस्कार जीनोम की खोज, इसे याद रखिएगा, जीनोम की खोज के लिए प्रदान किया गया है। स्वीडन के वैज्ञानिक स्वैंते पाबो जीनोम की खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, इस क्षेत्र में शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को, फ्रांस के एलन आस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉसर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए फ्रांस के एलन आस्पेक्ट को, अमेरिका के जॉन एफ क्लॉसर को, ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर को दिया गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। इसमें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की, कैरोलीन बर्टोजी डेनमार्क स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डॉल, याद रखिएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, वहाँ के कैरोलीन बार्टोजी, डेनमार्क के स्थित कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मार्टिन मेल्डॉल तथा अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च सेंटर के बैरी शार्पलेस शामिल हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नाक्स को प्रदान किया गया है। 82 वर्षीय एर्नाक्स को यह पुरस्कार उनके साहस और पूरी तटस्थता से भावों में बहे बिना अपने यादों के जरिए खुद के निजी अतीत में झांककर अपनी मलिनता और मजबूरियों के खुलासे के लिए दिया गया है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली वह 17वीं महिला हैं। शांति के क्षेत्र का वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की जेल के निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को संयुक्त रूप से दिया गया है। 10 मिलियन स्वीडन क्रोनर की राशि तीनों में समान रूप से विभाजित की जाएगी। एक बार इन तीनों को फिर से याद कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है बेलारूस के जेल में निरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, और दूसरा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को, और तीसरा यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ यानी एलएस, और उसके बाद मेमोरियल, और उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को दिया गया है संयुक्त रूप से। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि तीनों में समान रूप से विभाजित की जाएगी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल तुल्य पुरस्कार अमेरिका के ही 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। विजेताओं में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पूर्व प्रमुख बेन एस बर्नाक के अतिरिक्त डगलस डब्ल्यू डायमंड व फिलिप एच डिबविंग शामिल हैं। इन्हें यह पुरस्कार बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। किसको? बेन एस बर्नाक, डगलस डब्ल्यू डायमंड व फिलिप एच डिबविंग को। वित्तीय संकट और मंदी किसी अर्थव्यवस्था के समक्ष आने वाली सबसे बुरी परिस्थितियां हैं
भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है, अतः इसके पीछे के कारणों और बचने के उपायों को समझना जरूरी है। इन अर्थशास्त्रियों ने इसी की राह दिखाई है। पुरस्कार पाने वाले दोनों अन्य अर्थशास्त्रियों यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डगलस डायमंड 68 के हैं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के फिलिप डिबबिग 67 के हैं, ने बताया कि किस प्रकार बैंकों में जमा राशि पर सरकारी गारंटी वित्तीय संकट को बढ़ाने से रोक सकती है। इन दोनों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर 1983 में बैंक रन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड लिक्विडिटी नाम का एक शोध पत्र भी प्रकाशित किया था। कब? 1983 में। धन्यवाद।